गुरुदेव जय गुरुदेव। कब हुई है गुरु से मिलनवा हो, अंदेशवा लागी रही। कब हुई है गुरु से मिलनवा, अंदेशवा लागी रही। कब हुई है गुरु से मिलनवा हो, अंदेशवा लागी रही। कब हुई है गुरु से मिलनवा हो, अंदेशवा लागी रही। जब तक तेल दिया में बाती, सब कुछ सूझे सोई। जब तक तेल दिया में बाती, सब सूझे सोई। जल गए तेल बूझ गई बाती, ले चल होई रे, अंदेशवा लागी रही। बुझ गई बाती, कब हुई है गुरु से मिलनवा हो, अंदेशवा लागी रही। कब हुई है गुरु से मिलनवा हो, अंदेशवा लागी रही। गुर बिन मार्ग के हो बताई, करूँ हम कौन उपाई। गुर बिन बताई, बिना गुरु के माला फेर, जन्म का रथ जाई हो, अंदेशवा लागी रही। बिना गुरु के माला फेर, जन्म का जाई हो, अंदेशवा लागी रही। कब हुई है गुरु से मिलनवा हो, अंदेशवा लागी रही। कब हुई है गुरु से मिलनवा हो, अंदेशवा लागी रही। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशाह नमन। वक्त के आला फकीर पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशाह नमन करते हुए सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी बारिश होना शुरू हो गई धीरे धीरे। 10 मिनट पहले हमको ये पता नहीं था कि बारिश होगी या बूंदाबांदी होगी। यह जानकारी चींटी और चूटा को हो जाता है। अब सोचिए हम लोग कितना जो है समझदार और कितना जो है अकल रखने वाले हैं। कुदरत जो है प्रेमियों सबको संकेत देती है, लेकिन कुदरत के संकेत को इंसान के अलावा ये धरती पर जितने भी जीव जंतु है सब पकड़ लेते हैं। ये कुदरत के इंसान को जो है केवल इंसान नहीं पकड़ पा रहा है। इसके लिए चिंता है महापुरुषों को। यह सारे सिस्टम और सारे गणित को बताने के लिए मथुरा दरबार से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी आपकी धरती पर जो है प्रेमियों 2 तारीख को कल ही 2 बजे के लगभग आएंगे। दर्शन दीदार उनका करें और करावें प्रेमियों। इसी के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग कई दिन से भटका खा रहे हैं, भटका लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। लेकिन 3 तारीख को जो संदेश देंगे प्रेमियों, वह जीवन और जिंदगानी के रास्ता को बताने वाला, बदलने वाला वह संदेश होगा। तो मैं यही बताया कि अभी हमको 10 मिनट पहले पता नहीं था। बादल को देखते थे लेकिन अंदाज एक लगाते थे, लेकिन फिर कहते थे बारिश नहीं होगी। लेकिन चींटी चींटा जो है अपनी जगह पर सजग हो जाता है। वह प्रेमियों अगर कहीं गड्ढे में फंसा है तो निकल करके ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। आपके
आपके बगल में रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ऊंट को पता चल जाता है, ऊंट जानता है कि बारिश किधर से आने वाली है, आंधी किधर से आने वाली है। वो अपने मालिक को बताना शुरू कर देता है और उसी दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हो जाता है। मालिक कितनों इसको जो है आगे पीछे करता है, लेकिन मालिक को संदेश देने के लिए वह अपना मुंह जो है उसी दिशा में कर देता है। यह धरती नाचती है, आप लोगों को पता होगा, धरती नाचती है, इसको हम लोग भूकंप कहते हैं। लेकिन हम लोगों से प्रेमी अधिक समझदार बंदर होता है। वह पेड़ की डाल पर अपने बच्चे को लेकर के इधर से उधर कूदता है, लेकिन वह जब जान जाता है कि धरती हिलने वाली है तो अपने बच्चे को लेकर जमीन पर आ जाता है। बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के गांव से बाहर भागना शुरू कर देती है। कुदरत के मिजाज को सब कोई समझ रहा है। हम लोगों का जीवन अब बीतने पर है प्रेमियों, लेकिन इस दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन है वह मालिक और कहां पर छिपा हुआ है जो ये पूरे धरती को नचा रहा और सारी गतिविधियों को बड़े ध्यान और बड़े प्यार से जो है चला रहा है। आपका असली मालिक कौन है, इसका भी भेद हमको पता नहीं है। ये शरीर की गति को देखिएगा प्रेमियों, ये ऐसी एक शरीर है, यह शरीर को कौन चला रहा है बताइए तो। ये शरीर को कौन चला रहा है, किसके बल पर हम बोल रहे हैं प्रेमियों। इसको बोलने वाली और इसको ताकत देने वाली एक शक्ति है, जिसकी शक्ति जो है यह दोनों भावों के बीच में बैठी हुई है। इसी को हम आत्मा कहते हैं। इतना अजीब विज्ञान है, यह विज्ञान के साइंस को बताने वाले मास्टर, अरे मैं क्या कहूंगा प्रेमियों, ये तो हम आ गए इसीलिए कि प्रेमियों को जो है थोड़ा संदेश दे देंगे। लेकिन एक अजीब जीवन के दर्शन को बताने के लिए प्रेमियों मथुरा दरबार से चल करके हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनको कहते हैं, लेकिन जय गुरुदेव नाम उस शक्ति का है प्रेमियों जिसने धरती बनाया, आकाश बनाया, सारे देवी देवताओं को अपने छत्र छाया के अंदर जो है शरण दिया। ऐसे शक्ति को जो है हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव इशारा करके पुकारे। प्रेमी भाई बहनों, ये संदेश को देने के लिए बड़े बड़े महापुरुष इस धराधाम पर आए, लेकिन जब महापुरुष आए यही हमारी अकल मारी गई। ऐसे महापुरुषों को हम नहीं पहचान पाए। ब्राह्मण के कुल में प्रेमी भाई बहनों गोस्वामी जी महाराज आए थे। गोस्वामी जी महाराज, उनका नाम हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि हमारे गुरु महाराज का नाम पड़ता है। वह गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामायण की रचना किया था। घर घर में रामायण और घर घर में रामचरितमानस है प्रेमियों। कथा कीर्तन में जो है उस ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं और दया दुआ की जो है ख्वाहिश भी रखते हैं। लेकिन उनका प्रेमियों एक इतिहास अजीब तरह का रहा। मैं उन्हीं का संदेश थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। उनको लोग कहते थे गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। उन्होंने राजापुर नामक गांव में प्रेमी भाई बहनों जो बांदा जिला में पड़ता है वहीं पर जन्म लिए थे। ये भी हमारे गुरु महाराज जो है प्रेमी भाई बहनों, एक आपके इटावा जिला में खिदौरा नाम का एक जगह है, वहीं पर जो है इनका भी अवतार हुआ था। इनकी माता जी गाय को चारा डालने के लिए जा रही थी और चारा डालने के ही क्रम में इनका अवतार हो गया, इनका जन्म हुआ। जब ये 5 वर्ष के थे प्रेमियों तो इनकी माता जी ने इनको 2 ही बात बताई थी। कही कि हे बेटा, जीवन में तुम 2 ही काम करना। पहला काम ये करना कि शादी मत करना, तुम्हारे पास बाल बच्चे अधिक हो जाएंगे, इसलिए बाल बच्चा के नाते ही लोग शादी करता है, लेकिन शादी मत करना, तुम्हारे पास बाल बच्चे बहुत हो जाएंगे। दूसरा काम ये करना, भगवान को खोज लेना। अब भगवान कहाँ मिलेंगे प्रेमियों, भगवान को तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान एक पूरी सृष्टि के नियंता हैं। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से भी परे है, जो अपरा जड़ परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार, सगुण और निर्गुण और द्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे, जिस परम सत्ता पर ये सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की तरह नाच रहा है। जो व्यक्ति है न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से परे कुछ भी औकात नहीं रखता, जो परम सनातन परम पुरातन और सर्वप्रथम से विद्यमान है। फकीरों की भाषा में उन्हीं को कुल मालिक कहते हैं और उन्हीं को हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम से संकेत किया। तो राजापुर के बाबा जी जो आए थे वो भी जन्म लिए। जितने महापुरुष आए माँ के गर्भ से ही तो अवतार लिए, लेकिन ये गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण के कुल में जब इनका अवतार हुआ
तो प्रेमी भाई बहनों, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि बच्चा कहाँ 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 चिल्लाता है। लेकिन एक महापुरुष जब जन्म लिए थे, जिनकी मैं भी चर्चा कर रहा हूँ, वह जब जन्म लिए थे इनके मुख से क्या निकला था आप लोग जानते होंगे, कथा सुने होंगे तो समझते होंगे। उनके मुख से राम 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 यही निकला। राम राम निकलने के कारण जो है उनका नाम बचपन का राम बोला भी पड़ गया। एक आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि 32 दांत लेकर के धराधाम पर आए थे। तीसरी बात जो है उनके साथ ये थी प्रेमी भाई बहनों, वो सबसे अद्भुत बात थी। उस अद्भुत बात के कारण ही बहुत बड़ा संदेश दुनिया को दे गए। तो पहला ये था, माँ के गर्भ में 12 महीना रह गए। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, तो महापुरुष कितने दिन रह गए? 12 महीना रह गए। 12 महीना रह जाने के बाद थोड़े दिन के बाद माता पिता तो मर गए। मरने के बाद जब इनकी उम्र 15 वर्ष की हो गई, मैं उनकी कथा सुना रहा हूँ, जो कि आपके घर घर में रामायण और जिनकी कथा सुनते हैं सुनाते हैं। वो जो है 15 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई ब्राह्मण परिवार में। जब 15 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई, उस समय अकबर का शासन था। हमारे गुरु महाराज के जमाने में कांग्रेस का शासन था, जो जीवन के दर्शन को बताने के लिए एक कांग्रेस सरकार जो है इनको 21 महीना तक जेल में ले जाके बंद की थी। तो गोस्वामी जी महाराज वह जो है प्रेमियों 15 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई। जब उनकी घरवाली आई तो घरवाली को देख करके बड़ा खुश हुए। उन्होंने सोचा मेरी घरवाली बड़ी सुंदरी है, उसकी सुंदरता पर जो है वह मोहित हो गए। लेकिन पत्नी जी की जो है उनके घरवाली की विदाई 10-15 दिन के बाद हो गई। वो चली गई फिर कहाँ? माँ के घर। ये अपने पत्नी के वियोग में चिंतित रहने लगे। 1 से 2 दिन तक नहीं बर्दाश्त कर पाए और आधी रात को जो है गांव समाज के लोक लज्जा के कारण नदी में बाढ़ थी, लेकिन प्रेमियों नदी को पार करते हुए मुर्दा पर बैठकर कैसे कैसे ससुराल पहुंच गए। जब वह ससुराल पहुंचते हैं तो उसी घर में पहुंचे जिस घर में रत्नावली थी। मैं आपका चिंतन कहाँ ले जाना चाहता हूँ, क्यों बार बार दिन भर प्रचार किया जा रहा है, हम लोग कहना क्या चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आधी रात को इस ससुराल पहुंचे। घरवाली जो है अपना घर में सोई हुई थी, लेकिन एक ऐसे निशाना पक्का उनका था कि जिस घर में घरवाली थी उसी घर में जाके पहुंच गए। रत्नावली जग गई, देखती है हमारे पति जी हैं। पति जी को क्या करना चाहिए था, हम लोग क्या करते? हम लोगों की घरवाली क्या करती? उठती, नाश्ता पानी कराती, हाल चाल पूछती। लेकिन उनकी घरवाली क्या कही, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया लाइन, जो बोली वह लाइन अमर हो गई। वह घरवाली इनको देखे कि आधी रात में कि हम मेरे वियोग और मेरी चिंता में ये अपने जीवन की भी परवाह नहीं किए और आधी रात को ससुराल पहुंचाए। ये कैसे लोग हैं? वहीं पर घरवाली उनको पहली नसीहत दी। नसीहत माने सीख। कहती क्या है कि लाज न आया आपको, थोड़ा भी लाज शर्म आपको नहीं लगा? अगर इस तरह की बात हम लोगों को कोई ससुराल में कह दे तो हम लोग ससुराल जाना बंद कर देंगे, और नहीं तो वहीं पर कुछ हो भी जाएगा। लेकिन उनकी घरवाली क्या कहती है कि लाज न आया आपको, दौड़े आयो साथ, अरे धिक धिक ऐसे जन्म को, क्या कहूँ हे नाथ, अस्ति चरम मैं देहिया तामे ऐसी प्रीति जो प्रभु से करो, काहे हो भवभीत। अरे शरीर पर तुम जो है इतना लालच कर दिया, ये शरीर पर इतना मोहित हो गया। अगर ये ध्यान को लगाया होता कि ये शरीर को बनाने वाला वह कारीगर कहाँ पर छिपा हुआ है, अगर इसके भेद को खोजते तो तेरा जीवन ही सुधर जाता। उतना ही में गोस्वामी जी महाराज पत्नी के सामने कान पकड़ लिए। कान पकड़ने का मतलब जीवन की धार को बदलने के लिए प्रतिज्ञा कर लिए। हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे किताबों में, उनके जीवन का दर्शन लिखा हुआ था। पत्नी के सामने उन्होंने क्या कहा, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक तो मैं अज्ञानता में अपने समय को बर्बाद कर दिया, लेकिन हे देवी मैं कसम खा करके कह रहा हूँ कि अब लो नसानी अब ना नसई हो। अरे परवश जानी हंसो इन इंद्रिन, अब बस है न हंसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक तो समय बर्बाद हुआ, चलो गुरु की खोज में। अब कोई जानकार मिलेगा तब यह भेद बताएगा एक कुदरत का। यह पानी कहाँ से आ रहा है प्रेमियों पता है? यह पानी है समुंदर से। यह ऊपर से बादल जो है प्रेमियों अपनी पावर को जो है बदलता है। हवा जो है उसको चढ़ाती है जल को, या सागर से चढ़ाती है, नदी नालाओं से चढ़ाती है। हवा इसको जब ऊपर की तरफ ले जाती है, यही जल की बूंद वो जो वजनदार बन करके जमीन पर गिर पड़ती है।
इसमें हवा की सबसे बड़ी भूमिका है। ये महापुरुष सोचे कि ज्ञान बिना गुरु का मिलेगा नहीं। गुरु की खोज में प्रेमियों भटकते रहे, अंत में जब गए सोच सच्ची थी और सच्चे गुरु की जो है मिल गई। कौन मिले? गुरु नरहरियानंद। ऐसे गुरु की तलाश में प्रेमी भाई बहनों, तो बरसात हो गया, देखिए बाधा शुरू हो गई। ऐसा है कि घर में बैठा जाता तो बढ़िया रहता। पंडित जी चलिए घर में नहीं